तालाब, पुराने हाउस। इसमें सबसे पहले हम कुआं देखने वाले हैं। लेकिन इन पुराने तरीकों का अब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इनके आसार अक्सर हमें दिखाई देते हैं। इनमें से कई तो बहुत खूबसूरत है और कई ज़खायर का पानी तो सूखता ही नहीं। अब शुरू करते नंबर 1 कुआं से। कुएं का जो ज़रूरत होती है वो बारिश का कुछ पानी ज़मीन में जज़्ब होता है। इसे हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। नंबर 2 है किले पर वाक़े तालाब और टंकियाँ। माजी में लोग किलों पर रहते थे, इन्हें पानी की ज़रूरत होती थी। किले पर तालाब होते थे, इसके साथ पत्थर काटकर पानी की टंकी भी बनाई जाती थी। नंबर 3 है छोटा कुआं। छोटा कुआं पीने के पानी के लिए पहले ज़माने में छोटे कुएं खोदे जाते थे। इनका मुहित कम होता था। रस्सी, बर्तन, डोल को बांधकर कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। जिला सांगली में 8 पाड़ी नाम का एक गांव है। पहले इस गांव के हर बाड़े में छोटा कुआं होता था, जिसमें साल भर पानी रहता था। अब इस गांव में नल के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद छोटे कुओं का इस्तेमाल बंद हो गया, वो बंद कर दिए गए। अब इस गांव में बहुत कम कुएं बाकी रह गए। कई गांवों में ऐसा ही हुआ है। इसके बाद नदी और बंद। नदी का पानी रोकने के लिए नदी पर पत्थर और मिट्टी के बंद और पुश्ते तामीर की जाती थी। पुराने तालाब। ऐसे इलाके जहां बारिश कम होती है और बड़ी नदियां नहीं होती, वहां तालाब बनाए जाते थे। तालाब बनाने में ज्यादातर पत्थर और चूना इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद पुराने हाउस। पहले ज़माने में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए हाउस बनाए जाते थे। ख़ास तौर पर पुराने ज़माने के बड़े शहरों में ऐसे हाउस हैं। इनमें से कुछ हाउस आज भी इस्तेमाल में हैं, जैसे औरंगाबाद शहर में वाक़े एक हाउस फोटो में आप देख सकते हो। यहाँ से हम जदीद इंतज़ामी तरीक़े के बारे में पढ़ने वाले, यानी जदीद तरीक़े जो पानी को ज़ख़ीरा करने के हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला है बंद। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नए तरीक़ों में सबसे अहम तरीक़ा है बंद, यानी नदी के ऊपर बांध बांधकर नदी के पानी को रोका जाता है। इसे बंद बांधने का तरीक़ा कहते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ज़्यादा पानी मिलने से ज़्यादा फसलें हासिल होने लगी है, शहर वसी होने लगे हैं, कारखाने बनने लगे हैं और बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलदरी जैसे कई बड़े बंद हैं। ये बंद असल में कहाँ वाक़े है, ये तलाश करने के लिए अपनी दरसी किताब में दिए हुए रियासत के तबी नक्शे का मुताला कीजिए। जदीद तरीक़ों में दूसरा है बोरवेल। ज़मीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं या छोटे कुएं खोदे जाते थे, लेकिन इस तरह ज़्यादा गहराई में पाए जाने वाले पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद बिजली की मदद से चलने वाले पंप के ज़रिए बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी भी निकालना मुमकिन हो गया है। इसलिए बोरवेल खोदे जाने लगे हैं। ये बहुत गहरे होते हैं, लेकिन इनका मुहित बहुत कम होता है। जदीद तरीक़ों में तीसरा है सबील। इसे आबदार खाना भी कहते हैं। रास्ता चलने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए कई मुकामात पर पानी के रंजन, मटके वगैरह रखे जाते हैं। इसे सबील कहते हैं। मौसम गर्मा में ये बहुत देखने को मिलते हैं। रास्ते के किनारे पानी मुहैया कराने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। कई लोग या तंजीमें अपने तौर पर सबील का इंतज़ाम करती हैं। इस तरह कई लोगों को पीने का पानी दस्तयाब हो जाता है। ख़ास तौर से मौसम गर्मा में इसका खूब इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज ने किला तामीर करने के लिए दर्ज झेल हिदायतें जारी की थी। पानी की मौजूदगी देखकर ही किला तामीर किया जाए, ये उनकी हिदायत थी। अगर वहाँ पानी ना हो और किला बनाना ज़रूरी हो तो चट्टानें तोड़कर तालाब बनाया जाए।
खिले पर चश्मा भी है, किसी तरह इसका पानी जरूरत पूरी कर देगा, ये सोचकर मुतमईन नहीं होना है। इसके लिए इस जगह पानी के जखीरे के लिए 2-4 तालाब तामीर करे, इनका पानी खत्म ना हो। खिले का पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करे, ये उनकी हिदायतें थी। इस सबक से हमने सीखा पानी जखीरा करने के रिवायती तरीके, पानी जखीरा करने के मौजूदा तरीके, और सबसे अहमियत की बात पानी का किफायत शायरी से इस्तेमाल करना, यानी बचा बचा कर पानी इस्तेमाल करना है और हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए इसे महफूज करना है। पानी कुदरती दौलत है, इसका इस्तेमाल तमाम जानदार करते हैं, हमें इसका ख्याल रखकर पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अपना सबक खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।